वीरेन जी, आधार कार्ड को लेकर एक नई कहानी आ गई है। कभी कहते हैं कि यहाँ लागू होगा, कभी कहते हैं वहाँ लागू नहीं होगा, कभी कहते हैं कि ये आधार का बड़ा आधार है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि आधार एकदम निराधार है। बिल्कुल, देखिए जब 2009 में ये योजना आई तो पूरे देश में एक प्रचार हुआ कि हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा और आधार कार्ड उसका नाम होगा और 12 अंकों का ये नंबर हर व्यक्ति की अलग पहचान कराएगा। और बाकायदा उसके लिए लाइनें लगी, 10 उंगली पंजों की छाप ली जाती है। आधार कार्ड बनाने में फोटो तो खैर माशाअल्लाह है, आज तक आधार कार्ड पे किसी की फोटो मेल खा ही नहीं पाई, पता नहीं कौन से कैमरे से खींची जाती है। लेकिन आधार कार्ड सबके पर्स में है, ये बात सही है, ये सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट है आज की तारीख में। अब नंदन नील केणी का नाम हम लोगों ने सुना था, तब बहुत नया नया नाम था, बड़ी चर्चित हुए कि आधार कार्ड का लेके आ रहे हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर का। 2009 और आज 2025, यानी कि 16 साल में ही आधार कार्ड की डेथ हो गई, उसकी मान्यता खत्म हो गई। और अब कौन सा कार्ड में बनेगा जिससे हमारी पहचान रहेगी, अभी तक उस पर कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि पहले बैंक के पासबुक से भी लोगों का पता चल जाता था और ड्राइविंग लाइसेंस तो था ही, तब फोटो भी बहुत जगह नहीं लगती थी, फोटो लगने लगी, बहुत सारे परिवर्तन आए। लेकिन आधार कार्ड को लेकर जितनी विश्वसनीयता इस देश के जनता में है उतनी शायद सरकार में नहीं है। शायद वो मानती है कि आधार कार्ड अधिकतर फर्जी हैं, लेकिन सबकी जेब में आधार कार्ड है और वे मानते हैं कि बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है, लोग इसको सुरक्षित करके अपनी अटैची में, अपने पर्स में रखते हैं। अब तो एयरपोर्ट वोर्ट पे जाने पे क्या चीज दिखाना पड़ेगा अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में चलते हैं, यह भी एक बड़ी समस्या आएगी। वैसे कहा गया कि ये उंगली के छाप जो लिया जा रहा है आधार कार्ड पे, इससे जो बच्चे खो जाएंगे वो अपने परिवार से मिल जाएंगे। कई सालों से बिछड़े हुए लोग, कहा गया, आधार कार्ड की वजह से मिलने लगे हैं। अब उसके बाद ये शुरुआत में कुछ दिन शोर सुनाई दिया, फिर आजकल गुमशुदा लोग अब नहीं मिल रहे हैं आधार कार्ड से। और ये भी तमाशा चला कि कोई राहुल गांधी के नाम का आधार कार्ड बनवा ले रहा है, कोई सनी लियोनी के नाम का आधार कार्ड बनवा ले रहा है, मजाक कर रहा है। तो भारत जैसे 150 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई ऐसी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है कि वो मजाक बनने से बच जाए, जहां हर आदमी को जिसमें शामिल किया जाएगा। तो लाइन फिर लगाने की तैयारी कर लो, अब इसके अलावा क्या रास्ता है। जी वैसे ब्रजेश जी, इस देश में जो हालात हैं उसमें अगर लोगों को आधार कार्ड के बजाय उधार कार्ड दे दिया जाए तो उनका ज़्यादा भला हो जाएगा। कुछ उससे वो महंगाई से लड़ लेंगे, कुछ खरीदारी कर लेंगे। उधारी तो चलती ही रहेगी, कर्जा तो। इस देश में चरवाक का एक दर्शन था कि कर्ज लियो और घी पियो और जरा भी चिंता ना करो। हालांकि भारत तमाम संस्कृतियों को समाहित करने वाला देश है, वो व्यक्ति को उच्च कोटि की नैतिकता सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है। लेकिन चरवाक भी एक दर्शन रहा, चरवाक ऋषि रहे और उन्होंने कहा कि खूब कर्जा लियो घी पियो, क्या मरने के बाद दोबारा पृथ्वी पर जगत में थोड़ी आना है। तो ये महान दर्शन है, ये बहुत महान दर्शन है। हाँ, और ये सुविधा सबको मिलनी चाहिए, कर्ज लो घी पियो फिर निकल लो। जी कंक्लूड जी, एक चीज आप ये जान लीजिए कि कितने दिन से अजय उपाध्याय समझा रहा हूँ इसकी पालना करो, कर्ज लो घी पियो, मान कहा अगर आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है जी, पते का प्रूफ नहीं है, डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है, वोट देने का प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, तो फिर आधार कार्ड से क्या काम होगा बताइए। होटल में जाए खाली कमरे बुक हो सके, दिख रहे अलावा तो और ज्यादा आधार कार्ड के हमें नहीं लगता है कोई उपयोगिता रहेगी। अब उसमें भी रिस्क है रूम बुक करने में। वैसे आपको बताऊं रिस्क बहुत है। ये आधार कार्ड जब ब्रजेश जी शुरू में लगा तो 5 बजे सिंघल साहब मुझे अक्सर ये कहते थे कि वो कहीं भी अपना आधार कार्ड नहीं देते हैं।
लंबी लाइन लगी थी आधार कार्ड सेंटर के बाहर। जी। तो एक आदमी भीड़ में से निकल के जाए गेट पे दौड़ के पहुंचा, तब तक 5 लोगों का पकड़ के खींच के पीछे कर दी। फिर थोड़ी देर बाद वो गया, फिर 5 पीछे कर दे खींच के। जब 5-6 बार ये क्रम चला तो वो चिल्ला के बोला, सालों आज दिन भर लाइन में खड़े रहो, मैं आज ऑफिस खोलूंगा ही नहीं। तो ये ऑफिस के आदमी को भी घुसने नहीं दे रहे थे। थैंक यू। ये हाल है जी। वैसे आपको बताऊं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और उन्होंने आधार की महत्ता बहुत 100 साल पहले लिख दी थी। आधार शब्द वहां भी आया था और कहा था उन्होंने कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर पारा। मतलब कलयुग में सिर्फ एक राम का नाम ही आधार होगा, जिसको पार करके आप पासपोर्ट और सब प्राप्त करके 7 समुंदर पार भी जा सकते हैं। अब आपने दीपक सिंघल जी के लिए एक टॉपिक दे दिया है कि वो सनातन पर रिसर्च कर रहे थे, तो अब इस लाइन पर बहुत गंभीरता से रिसर्च करें। बहुत शुक्रिया जी। इस देश में कंक्लूड करने वीरेन जी, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, देश की चिंता करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सारे विषय भी मिलते हैं। उनके लिए भी 4 लाइन सुन लीजिएगा कि अपराध भाव की व्यथा मिसरे बना गई और अनुभूति आत्मग्लान की गजलें लिखा गई, और चिंता तो मुझे भी देश के लिए बहुत थी, मगर जब पेट भर गया तो नींद आ गई। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, स्पिरिचुअल और ग्राउंड जीरो की इंफॉर्मेशन हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय सिंह